जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे कि जी आप सबको पता है कि जहाँ पुलिस का अच्छा काम हो तो बीइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं वो भी आपके सामने रखूं कि जहाँ हम मुहकमाना कार्रवाइयाँ करते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि पुलिस ने गफलत या लापरवाही का मुजाहरा किया है, तो वहाँ पे ये भी फिर बहुत ज़रूरी होता है कि जो अच्छा काम होता है वो भी फिर हम उन अफसरान का आपके सामने लाएं ताकि लोगों को भी तसल्ली हो और पुलिस अफसरान का भी मज़ीद मोराल बुलंद हो, जज्बा उभरे और ताकि मज़ीद तनदही से आपकी खिदमत कर सकें। तो इस सिलसिले में आपको तकलीफ़ भी दी थी और हमें बड़ी खुशी है, आपका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं कि आप लोग आए और इस महफ़िल की आप ज़ीनत बने। मैं उन तमाम मुद्दईयान का भी, मीडिया के हमारे भाइयों के साथ साथ उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी ये हमें इज़्ज़त बख्शी और वो भी आए इस तकरीब में। मैं बड़े ब्रीफली आपके सामने कारकर्दगी रखूँगा और ये कारकर्दगी तब से है कि जब से मैंने इस ज़िले के पुलिस की कमांड संभाली है। तकरीबन ये 1 महीने का अरसा बनता है। उस अरसे में अब मैं ब्रीफली आपके सामने रखूँगा जो काम ऐसे हैं कि जो मुझे लग रहा है कि बड़े मुतासिर कुन हैं पुलिस के। उसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा उन तमाम चीज़ों का जो लोगों से छीनी गई थी, चुराई गई थी और वो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बड़ी तनदही से, मेहनत से उनके मुलज़िम पकड़ के और फिर उनसे रिकवरी करा के तो दाद रसी कर दी। उनमें काबिल ज़िक्र जो सबसे ज़्यादा है वो हैं 41 मोटरसाइकिल्स जो उन्होंने बरामद किए हैं, गैंग्स पकड़े हैं और उनसे बरामदगी की है और वो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे वो सारे मोटरसाइकिल्स खड़े हैं। एंड आई होप कि इन मोटरसाइकिलों के ओनर्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे जिनसे ये मोटरसाइकिल या चोरी हुई थी या छीनी गई थी। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र है उन जवानों पे भी कि उन्होंने बड़े महदूद टाइम पे वो चोर पकड़े और मोटरसाइकिल बरामद किए जो अभी इंशाल्लाह अपने मालिकान को मिल जाएंगे। इसमें एक कार भी है और 2 ट्रैक्टर्स हैं और ये ट्रैक्टर्स वाले ने भी बहुत अच्छा काम किया था कि एक ट्रैक्टर तो विदिन 24 आवर्स बरामद हुआ था, जिसमें मैं मज़ीद भी बात करूंगा कि 24 आवर्स के जो काम हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं बहावलनगर पुलिस के। इसके अलावा कुल तकरीबन 40 लाख की मालियत के जानवर, मवेशी जो चोरी हुए थे वो भी बरामद हुए हैं इस अरसा में। 3 मोबाइलों के साथ साथ नकदी कोई तकरीबन 30 लाख नकदी थी जो चोरी हुई थी या छीनी गई थी, वो भी बरामद होके मालिकान के हवाले होगी। और उसके अलावा भी बहुत छोटे चोरियां जो और हुई थी वो भी इसमें शामिल हैं और ये मिला जुला के कुल तकरीबन 2.25 करोड़ का सामान बनता है जो चोरी हुआ था या स्नेच हुआ था और वो अभी मालिकान के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जी ये है कि हम जब से आए तो हमने जो एक्टिव या आदी मुजरिमान हैं उनके ख़िलाफ़ हमने पहले ही दिन से एक्शन करवाना शुरू किया था, जिसको हमने उनकी निगरानी का नाम दिया था। उसमें हमने ये तय किया था कि जितने भी आदी मुजरिमान हैं उनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करके उन पे काम करना है। पहला हिस्सा उनका ये होगा कि जो आदी मुजरिमान जुर्म छोड़ चुके हैं उनको हमने थाने बुलवा के तो उनसे हमने गारंटी लेनी थी और शख्सी ज़मानतें लेनी थी। वो काम काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। इसके बाद दूसरा काम था कि हमने जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, ज़ाहिर उन्होंने फिर पुलिस के बुलावे पे नहीं आना था, फिर हम उनके पीछे पड़े रहे और जैसे ही हम उनके पीछे पड़े रहे तो आपने देखा होगा कि आपके शहर की वारदातें भी बहुत कम हुई। ये आप भी इस बात की गवाही दें कि हमारा रिकॉर्ड तो इस बात की गवाही दे रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से तो मोटरसाइकिल चोरी की एक भी वारदात रिपोर्ट नहीं हुई और हालांकि तकरीबन
8, 10, 12 एवरेज मोटरसाइकिलें जब मैं इस ज़िले में आया था तो चोरी की शिकायत थी। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है बहावल नगर पुलिस की, जिस पे मेरी तरफ से तो है ही दाद और शाबाश, और आपकी तरफ से भी गुजारिश है कि अगर इसको ना अप्रिशिएट किया जाए तो और किस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। इसी तरह जो हम जब एक्टिव क्रिमिनल्स के पीछे गए तो आपकी जो रॉबरी डकैती की वारदातें थी वो भी नुमायां हद तक कम हुई हैं। वो भी एवरेज 4 से 6 थी जब मैंने आपके ज़िले में जॉइन किया था। अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक आध डेली पे आ गई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे इनकी तारीफ़ में करूँगा, बहावल नगर पुलिस की तारीफ़ में करूँगा, वो ये है कि एक्टिव क्रिमिनल्स पे काम करने के मुहिम में अब इनकी कैपेबिलिटी ये माशाल्लाह से बन गई है कि जो भी वारदात होती है 90%, चाहे वो चोरी की है चाहे वो रॉबरी डकैती की है, 90% केसेस में ये विदिन 3 डेज़ हल कर लेते हैं केस। ऐसे एग्जांपल्स तो कल परसों भी मेरे सामने कई आए। यहाँ पे वो SHOs बैठे हुए हैं कि जिन्होंने शाम को चोरी हुई तो विदिन 24 आवर्स उन्होंने वो मुजरिम भी पकड़े और बरामदगी भी करवाई। और यही उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आपके शहर में इसी तरह एक्टिव क्रिमिनल्स पे मज़ीद ग्रिप बनाएंगे और इंशाल्लाह उन पे इतनी निगरानी रखेंगे कि अभी सारे ही ये समझते हैं कि फोगी सीज़न आएगा तो फोगी सीजन्स में फिर मुजरिम बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, नकबज़नियाँ करते हैं, मवेशी चोरियाँ करते हैं। तो ये हमारी जो एक्टिव क्रिमिनल्स के पीछे जाने वाली मुहिम है, इंशाल्लाह ये उसमें भी हमें प्रिवेंशन का काम करेगी। और जो हमने आपके साथ वादा किया था कि हम क्राइम को प्रिवेंट करके दिखाएंगे, अल्लाह ने हमें उसमें बड़ी जल्दी कामयाबी दे दी और आपके सामने है। इसमें मैं आदाद अगर अभी बताऊं तो उन्होंने तकरीबन 400 एक्टिव क्रिमिनल्स पे काम किया इस तकरीबन 2 हफ्ते के अरसे में। 400 एक्टिव क्रिमिनल्स पे काम किया, जो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस दाद देने के मुस्तहक है। अगरचे ये अभी शुरुआत है, ये काम अभी हमने मज़ीद बढ़ाना है। जैसे अभी तो हमने कदम उठाना शुरू किए हैं इंशाल्लाह, और इस पे हम मज़ीद भी आगे तनदही से काम करेंगे और सबको इंशाल्लाह हम ऐसे निगरानी में रखेंगे कि या वो जेल में रहेंगे, वो जुर्म नहीं कर सकेंगे, और या फिर वो हमारे आप की तरह मुअज़्ज़ज़ शहरी होके ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ मैं जो बहुत अच्छी बात इस मुहिम के दौरान एक और भी आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि हमने चूँकि पैगाम दिया था पहले एक्टिव क्रिमिनल्स को कि आप हमारे पास सरेंडर हो जाएं या ताने आ जाएं। पैसिव तो आ गए, जो एक्टिव थे वो नहीं है, हालांकि उनके लिए भी हमारा पैगाम यही था कि आप भी हमारे पास आ जाएं, आप सरेंडर हो जाएं। जो आपने किया है वो हम तफ्तीश करेंगे, उसका आपको ज़ाहिर है भुगतना है, जो जेल है, जो भी तफ्तीश में सामने चीज़ आती है, लेकिन उसके बाद हम आपको फिर कुछ नहीं कहेंगे। तो उस सिलसिले में भी मेरा ख़्याल है कि ये आपके लिए नई बात होगी कि यहाँ के अफसरान हैं, ये सामने जतोई साहब ख़ास करके मैं उनका ज़िक्र करूँगा कि इनकी कोशिशों से 2 तो हमारे पास एक्टिव क्रिमिनल्स वो सरेंडर हो चुके हैं। अब वो फिर आपके सामने फिर अब जब उनकी तफ्तीश और सारी चीज़ें जो कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके सामने हम वो डिटेल्स भी रखेंगे। और यह मैसेज हम उनको देना चाहते हैं इस फोरम पे भी कि जो भी एक्टिव क्रिमिनल्स हैं वो हमारे सामने आके सरेंडर हो जाएं, हम उनको ड्यू प्रोसेस से गुजारेंगे, जेल भेजेंगे अगर तो उन्होंने उस पर कोई चीज़ साबित होती है क्रिमिनल। अगर नहीं साबित होती तो हम 2-4 शख्स या शायद की ज़मानत लेके उसको पाबंद कर देंगे कि आपने अगले महीने की अगले हफ्ते की इस तारीख को दोबारा हमारे पास आना है, जिसमें हम तसल्ली रखेंगे, सिर्फ निगरानी रखेंगे और बाकी वो अपना काम करें, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। और अगर ऐसे नहीं होता, ऐसा वो अगर नहीं करते तो हम साथ में ये भी फिर कहते हैं कि इस मैसेज को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर कमज़ोरी समझा जाएगा तो फिर वही होगा जो मदरसे थाने में आपने देखा। बहावल नगर की पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है। आप मदरसे के उस बाज़ार में जाके अभी भी लोगों से जाके पूछिएगा, ये मीडिया वाले काफ़ी दोस्तों ने पूछ भी लिया होगा। बहावल नगर पुलिस ने वहाँ पे बहादुरी की दास्तान रकम की है और वो ज़बान ज़्यादा आम है। उन्होंने अपने जिस्म पे गोली खाई, लेकिन फिर जिसने रेजिस्ट किया है
जिस क्रिमिनल ने फिर उसका जो अंजाम बना है वो आपने देखा है। तो फिर ये भी हमारा क्लियर पैगाम है। तो इसके ऊपर तो मज़ीद हम काम करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस सिलसिले में, और इसी सिलसिले में इन्होंने फिर काफ़ी सारे वेपन्स भी, कोई तकरीबन 77 के करीब एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इतने तो इन आदि मुजरमान के पीछे जो मुहिम इन्होंने लगाई है एक्टिव क्रिमिनल्स के पीछे जाने में, 77 तो हमारे पास इलीगल वेपन्स भी जो लोगों के पास थे वो भी हमने ले लिए हैं, जो ओवरऑल कोई 80-90 बनती हैं अगर हम उनको डिटेल में जाएं। अच्छा, ये जी बातें हो गई एक्टिव क्रिमिनल्स के हवाले से। इसके अलावा जो हमने एक और काम शुरू किया था आपके शहर में, आपको भी उसका पता था कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े, आपस की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमने आप लोगों की मशावरत से भी और ज़िला इंतज़ामिया की मशावरत से भी हमने एक सुलह की मुहिम शुरू किया था कि अगर दो आपस में रिश्तेदार, भाई भाई या भाई बहन या भतीजा चाचा भांजा मामा, अगर इस तरह की लड़ाइयाँ हैं जिसका सैर हासिल कुछ नहीं है और जिसमें जितना भी मेरिट किया जाए उसमें दुश्मनी ही फिर बढ़ती रहती है। और जिस तरह फिर हम बात करते हैं कि एक ज़माना था कि जब दो मोहल्ले वाले आपस में लड़ते थे तो कोई आपस में उनको बिठाने वाला सुलझू कोई ना कोई होता था और वो आपस में बैठ के तो बात ख़त्म कर देते थे और फिर वो आराम से रहते थे अमन से। लेकिन आजकल शायद इसकी कमी है कि जब दो मोहल्ले वाले भी आपस में लड़ पड़ते हैं तो दरमियान में जो सुलह करने वाले हैं शायद उनकी कमी रह गई है, तो वो बजाय ये कि जल्दी से वो मामला सुलझे, वो मामला ओवर पीरियड टाइम ख़राब ही होता जाता है उनके दरमियान, और वो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सच्चे झूठे पर्चे भी करते हैं, जिसमें उनका बहुत सारा माली नुकसान भी हो जाता है उस प्रोसेस में, और जहनी सुकून तो तबाही होता है और दुश्मनियाँ भी आपस में बढ़ती जाती हैं। तो इसका फिर हमने ये हल निकाला कि और उसमें फिर कई दफ़ा तो कीमती जानें चली जाती हैं, फिर आखिर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर लोग उसमें कत्ल हो जाते हैं। तो फिर हमने इसलिए ये सोचा कि बड़ी सख्त ज़रूरत इसकी है कि हम उनके दरमियान इस्लाही कोशिश करें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक महीने में हम तकरीबन 150 सुलह कर चुके हैं जी, 138 टू बी एग्जैक्ट। और माशाल्लाह से इसमें कई सुलह तो मेरे सामने जो हैं वो ऐसा है कि 10-10, 12-12 साल से वो लड़ाइयाँ चल रही थी उनके आपस में दरमियान में, और जिसका दोनों पार्टियों को नुकसान था। जीत थी तो सिर्फ अना की जीत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हम उनको दाद देते हैं तमाम बहावल नगर के पुलिस के अफसरान को जिन्होंने इनमें किरदार अदा किया है। और इसी तरह जिस तरह एक्टिव क्रिमिनल्स पे उन्होंने जब एक्टिवली दिल से काम किया तो हमारा क्राइम आपके सामने है कि क्राइम प्रिवेंशन हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सुकून में आ गए हैं क्राइम के हवाले से, क्राइम हमारा कंट्रोल हो गया है। इसी तरह अगर हम इस पे भी तनदही से काम करेंगे करवाएंगे तो उम्मीद यह है कि लड़ाई झगड़े के मामलात भी काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगे, और थाने का भी और पुलिस का भी एक खैर सगाली का मैसेज जाएगा कि थाने जब कोई मोहल्ले वाले लड़के आते हैं तो थाने वाले उन दोनों पे जो भी जिसने ज़्यादती की होती है वो अगर माफ़ी मांग लेता है या जिसने कुछ लेना देना है वो इंसाफ के तकाज़ों पे ले दे के, तो अगर सुलह हो जाती है इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर तो ये बड़ी कामयाबी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है, और ये हमारी तवक्को भी होगी कि ये भी मज़ीद हो। एक तीसरी चीज़ जो इसके साथ मैं आपको आपके नोटिस में देना चाहता हूँ वो है मंशियात के ख़िलाफ़ काम। मंशियात के ख़िलाफ़ हमने अलहदा से काम शुरू किया जब से हम आए, और हमने 1-2 हफ़्ता इस पे इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर काम किया। तो उस इंटेलिजेंस के बुनियादों के ऊपर जब हमने काम किया तो हमें समझ आई कि ये तो बहुत बाज़ाब्ता नेटवर्क्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल काम करता है। ये आप सबके नोटिस में वैसे होगा कि मंशियात का काम तो नेटवर्क के बगैर नहीं होता। तो हमने जब उन नेटवर्क्स पे काम किया तो हमें उन नेटवर्क्स की काफ़ी हद तक समझ आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उनके पीछे लग गए, और आपके 4-5 तो मैं भी नाम भी ले सकता हूँ, बड़े बड़े मंशियात फ़रोश पकड़े गए। 2 ने तो मुज़ाहमत भी की, और बाकी भी हमारी नज़र में है, वो उनके पीछे एक्टिवली हम रेड कर रहे हैं, वो अब छुप रहे हैं। तो इसका भी एक फ़ायदा तो ये हुआ है, हमें तो ये फीडबैक आया हुआ है कि मंशियात
की सप्लाई में वाज़ेह तौर पे कमी आई है। लेकिन आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये अभी हम क्लेम नहीं करते कि मंशियात हमने ख़त्म कर दी है। हाँ, आइंदा एक दफ़ा दोबारा आपके साथ हम बैठेंगे और ये इंशाल्लाह ये वादा है कि फिर हम बताएंगे कि मंशियात के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स थे सप्लाई के, वो हमने सारे काट दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। और फिर हम आपसे पूछेंगे कि अब आप बताएं कि शहर में मंशियात है कि नहीं। और साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, जो इसकी वजह से बीमार हो गए हैं, हम उनको क्रिमिनल नहीं समझते, हम उनको बीमार समझते हैं। और हम समझते हैं कि वो अस्पताल उनको जाना चाहिए, उनको जेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने फिर डीसी साहब के साथ और अस्पताल इंतज़ामिया के साथ, सीईओ के साथ, एमएस हॉस्पिटल के साथ हमने कई मीटिंग्स की और मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। और अस्पताल में अब हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। आपसे भी गुजारिश है, हमारे पास तो हमने मेरा ख़्याल है अभी तक तकरीबन 10 एक उसमें एडमिट भी करा लिए हैं। वो जो है वहाँ पे है, उनका हम फ्री इलाज करवा रहे हैं उधर। और मज़ीद भी जितने जो ऐसे लोग होंगे जो इस मंशियात की लत में पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी और हम भी मज़ीद के जो हैं उनका हम इलाज करवाएं अस्पताल में। हमारे पास जगह है और भी। और जो नेटवर्क्स हैं सप्लाई वाले, वो अगर पीता है या नहीं पीता, वो जो भी है, जब बेचने वाला होगा तो वो हम उस सप्लाई नेटवर्क में उसको शुमार करेंगे और उसको फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिसका इलाज होना है वो हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप भी इसमें हमारी हेल्प करें कि उनका इलाज होना चाहिए। और पुलिस वाले भी हम वही करेंगे कि उनको इलाज की गरज से अस्पताल भेजेंगे। और यहाँ पे मेरे सामने वो भी हैं फिगर्स के कितनी तादाद में मंशियात बरामद हुई है, वो भी काफ़ी तादाद में है। एक ख़ास करके जो जिसकी दाद देनी पड़ेगी वो है कि जब अमजद बाजवा SHO ने जो काम किया था, उसने 13-14 मन बंक पकड़ी थी अपने थाने के हदूद में, और वो इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उसने काम किया था, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुझे सबसे बड़ी खुशी आजकल एक ये भी है जो मैं दाद देना चाहूँगा बहावल नगर पुलिस को, कि वो इंटेलिजेंस की बुनियादों पे काम करना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसा नहीं करते कि जाके फ़ौरन जाके रेड करते हैं। अब वो पहले समझते हैं कि चोरी हो गई, वारदात हो गई, मामला बन गया, तो ह्यूमन सोर्सेज, टेक्निकल सोर्सेज पहले उन्होंने इस पे काम करना है। और ये तो फिर उसूल है कि फिर 1-2 या पहले तो चंद घंटों में, नहीं तो 1-2-3 दिन में फिर वो कहानी समझ आ जाती है कि वो जिसने भी वारदात की वो कहानी समझ आ जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सदर बहावल नगर डिवीज़न के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि उधर के जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं वो सारे हमें पता है कि वो कौन है। वो अलग बात है कि वो भागे हुए हैं, कुछ हमने पकड़ लिए हैं, रात भी इन्होंने एक पकड़ा है। मतलब वो 1-2 दिन के बाद वो एक पकड़ लेते हैं, कहीं दूर से जाके छुपा होता है, पकड़ के ले आते हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि आपके ज़िले के पुलिस कमांडर को अब पता है कि हमारे वारदाती कौन है, और ये मुझे 1-2-3 दिन में पता चल जाता है। और यही एक कामयाबी की वजह है कि फिर क्राइम आपका ज़मीन बोस हो जाता है। और यही तवक्को है पाकपत बहावल नगर की पुलिस से आइंदा भी कि जैसे ही वारदात हो, फौरी दाद रसी का मतलब यही है कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उसकी दाद रसी की जाए। इसका मतलब ये कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे काम किया जाए, वो बंदे तक पहुंचा जाए कि किसने चोरी की है, किसने डाका डाला है, किसने नकबज़नी की है, किसने ज़्यादती की है, और फिर उसको पकड़ा जाए, उसकी तफ्तीश की जाए, उससे रिकवरी की जाए और अदालत के कटहरे में पेश कर दिया जाए ताकि फ़ौरी दाद रसी की जाए। तो ये मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही एक मौका गनीमत समझ के तो अपने पुलिस वालों को भी ये दोबारा बता दिया है कि साथ के दाद देने के साथ साथ ये हमारी मज़ीद भी तवक्को है कि ये जो हमने चारों लाइंस बताई हैं, इन चारों पे वो इसी तरह काम करेंगे। चारों लाइंस का मतलब ये है कि फौरी दाद रसी करेंगे, जब चोरी होगी एक्टिव क्रिमिनल्स के पीछे जाएंगे और देखेंगे फिर ये मोटरसाइकिलें क्या हैं, इंशाल्लाह जिसकी मोटरसाइकिल गई है वो सारे फिर आ जाएंगे जब एक्टिव क्रिमिनल्स हम पकड़ेंगे। इसी तरह इस सुलह वाले बातें भी हो गई, उसको भी हम चाहेंगे कि थाने जो भी बंदा है, पहले सुलह के मामला आपको पता है कि
ये होते लड़ाई झगड़े के आपसी के मामलात में होते हैं, सुलह के मामलात। ये चोरी में, डकैती में, रॉबरी में तो ये मामलात होते हैं नहीं। हाँ, इसको इसलिए भी ना मिसयूज़ किया जाए, इस पे हमारी कड़ी नज़र होती है कि कई दफ़ा ये होता है कि जो एग्रेसर है उसका फ़ायदा हो जाता है सुलह से, तो हम विक्टिम की कीमत पे भी सुलह नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना करते हैं। हमें ऐसी सुलह चाहिए जो विन विन के उसूलों के बुनियाद पे हो, कि जिसमें जो विक्टिम पार्टी है उसको लगे कि उसकी दाद रसी हो गई है सुलह के थ्रू, तो वो सुलह हमें कबूल है। और ये चूँकि सुलह हमारी क्लोज सुपरविजन में हुए हैं, तो ये हमें पता है कि ये ऐसे सुलह हैं कि इसमें विक्टिम की दाद रसी ही हुई है, उसकी ज़िंदगी आसान ही हुई है, और ज़ाहिर फिर दोनों की आसान हुई है क्योंकि आपसी का लड़ाई झगड़ा होता है। और इसी तरह ये जो आखिरी बात जो मंशियात वाली मैंने की, ये अब दोबारा मेरी तवक्को भी है कि इसमें मज़ीद हमें बेहतर काम करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत है। जो ज़िले से भाग भी गए हैं बड़े मंशियात फ़रोश सप्लाई चेन में, उनके पीछे भी हमने जाना है और उनको भी हमने रंगे हाथों पकड़ना है, जब तक कि हम सप्लाई लाइन बहावल नगरी की काट नहीं देते। तो ये मैंने एक दफ़ा दोबारा खुलासा बता दिया है। इसके साथ मैं अपनी बात का अख्तिताम करूँगा। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ास करके मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मीडिया वाले पुलिस वाले ही हैं, सिर्फ वर्दी के बग़ैर होते हैं। आपका काम भी इतना ही मुश्किल है जितना अगर हम कहते हैं कि हमारा काम मुश्किल है। और मैं उन मुद्दईयान का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ आए हैं, और इस फंक्शन का बुनियादी मकसद सिर्फ यह है कि हम बहावल नगर के लोगों को अपने 1 महीने की कोशिशें बता सकें, सुना सकें। वो कोशिशें इसके अलावा है जो थाने के लेवल पे हमने ली हैं, ताकि हर शहरी जो थाने में आता है कि उसके साथ फ़ौरी दाद रसी की जाए। वो कोशिशें इसके अलावा है, वो भी आपके सामने ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिशें भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी ये शदीद कोशिश है। ये कुली कचहरियों का जो सिलसिला है, इसका मकसद बिल्कुल यही है। हालांकि ये बात नहीं कि मैं कोई कुली कचहरी का एक्सपर्ट आया हुआ हूँ या मुझे स्पेशल टास्क पे भेजा गया कि कुली कचहरियाँ करो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ जस्ट कि ये एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ कि अगर मैं जो भी आता है, जितना भी वो गरीब बंदा हो, जितना भी वो बात लंबी करे, मैं उसकी बात उसकी तसल्ली के मुताबिक सुनूंगा, समझूंगा, इज़्ज़त से बिठाऊंगा, तहम्मुल से उसकी बात सुनूंगा। हाँ, अगर तहम्मुल से उसकी बात सुनने के बाद मुझे लगे कि वो गलत बोल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी यह है कि मैं उसकी तहम्मुल से बात सुनूं, इज़्ज़त से उसको बिठाऊं, और उसकी दाद रसी के लिए मैं फ़ौरन कोई स्टेप ले लूं। अगर उसकी दाद रसी फ़ौरन मुमकिन है तो मैं फ़ौरन कर लूं। अगर फ़ौरी दाद रसी मुमकिन नहीं है तो जो फ़ौरी स्टेप्स उठाए जा सकते हैं मैं उठा लूं। और ये मैं नमूना की तरह ख़ुद कर रहा हूं कुली कचहरियों में, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द थाने में ये माहौल पैदा हो।